Dear student, today we are doing shape test of egg grade. तो हम शेप टेस्ट करेंगे egg grade का। तो हम शेप टेस्ट करने के लिए हमको दो टेस्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड सेकेंड इलांगेशन इंडेक्स। ठीक है, तो हम जो फ्लैकीनेस इंडेक्स में जो यूज करते हैं हम एप्लीकेशन, वो था थिकनेस गेज। इस पे हम शीप का साइज का एंड इसकी डेप्थ शीप के हिसाब से डिसाइड की है। एंड जो लॉन्गेशन इंडेक्स में जो यूज करेंगे एपरेटस, वो था लेंथ गेज। एंड हम अपने जो ग्रेड का साइज होता है उसके हिसाब से हम शीप को बिल्कुल पर्टिकुलर साइज में लगाएंगे। ठीक है, तो हम जो हमारा फ्लैकीनेस इंडेक्स होता है उसके लिए फॉर्मूला होगा जो एक गेज है, एक थिकनेस गेज में जो मटेरियल पास होगा ना उसका वेट, मतलब जो एक ग्रेड पास होगा उसका वेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज में वैल्यू है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू 35 से 40% के आसपास होती है। नेक्स्ट इलोंगेशन इंडेक्स में क्या करते हैं हम, जो लेंथ गेज होता है उससे मटेरियल को पास कराते हैं तो कुछ रिटर्न हो जाता है। जैसे हम इसमें से मटेरियल को ऐसे पास कराएंगे तो हम इसको लेंथ के हिसाब से पास कराएंगे। जैसे इसमें से नहीं जा रहा है, मान लो इसमें से निकल गया, तो जो रिटर्न इसमें से नहीं जा रहा तो ये रिटर्न हुआ है, रिटर्न वेट है ना, तो रिटर्न वेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से हम हमारी यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। तो चलो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो शेप टेस्ट के लिए हमारे एपरेटस हैं। फर्स्ट इज शीप, तो हम शीप को बिल्कुल साइज में लगा लेंगे। एंड शीप सेकेंड इज हमने पढ़ लिया था लेंथ गेज, थिकनेस गेज एंड बैलेंस एंड सैंपल एंड शीप सेकर मशीन। तो ये हमारी शीप सेकर मशीन है। अब ये हमारी शीप है, हम इस साइज में लगाएंगे। तो शेप टेस्ट में हम दो टेस्ट होते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स। सैंपल लेते हैं 1 kg सैंपल लेते हैं। और अब क्या करते हैं, साइज ऑफ एग ग्रेड। तो साइज ऑफ एग ग्रेड हमारा साइज ऑफ एग ग्रेड होता है जो, देखो इससे 25 mm आईएस शीप से पास हो जाए एंड 20 mm पर रुक जाए, तो उसका जो वेट होगा ना, पासिंग वेट इधर रखेंगे। जो पास थिकनेस गेज में से पास हो जाएगा तो उसको इधर रखेंगे। तो हम इस ए शीप लेते हैं, अपने जो शीप का साइज लेते हैं मैं ग्रेड के साइज के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो ये हम शीप लेंगे 25, 20, 16, 12.5, 10 और 6.3 एक शीप लेंगे। नेक्स्ट क्या, थिकनेस गेज का साइज। जो थिकनेस गेज का ये 25 to 20 mm के बीच क्या 30.5। तो ये थिकनेस गेज का साइज जैसे क्या हमारा क्या 25 to 20, तो इसका ये साइज है, इसका ये साइज कितना है 13.50 mm। ठीक है, इसी तरीके से 20 और 16 mm शीप के बीच का साइज कितना हो, जैसे 20 एंड 60 mm के बीच का साइज कितना होगा 10.8 mm। तो इस तरीके से हमारा, आप क्या करते हैं, हम सैंपल 1 kg सैंपल लेते हैं एंड आप चेक कर उसको प्रॉपर शीप में डाल के हम शीप करेंगे किस पे कितना बार वेट पास हो रहा है, किस पे रिटर्न हो रहा है। तो हम प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 kg एग ग्रेड का सैंपल लेंगे और उसको शीप में डालेंगे। शीप को सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीप सेकर मशीन में लगाएंगे। तो हम इस तरीके से शीप्स को शीप सेकर में लगाते हैं और इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं, जिससे क्या है, हम इसको शीप कराएंगे तो बाहर ना निकले। तो ये हमारा शीप सेकर है। अब क्या करेंगे, जो हमारा एग ग्रेड का था 1 kg, उसको हम शीप्स में डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 5 to 10 मिनट तक शीप कराएंगे।
तो अब क्या करेंगे, हमने 5 to 10 मिनट तक इसको क्या कर लिया, सीव कर लिया। अब क्या करेंगे, स्क्रू को लूज करके क्या करेंगे, हम सीव्स को बाहर निकालेंगे और वेट मेजर करेंगे कि किससे कितना सीव पर पास हुआ है, कितने पर रिटर्न हुआ। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से निकालेंगे बाहर। अब क्या करेंगे, हम प्रत्येक ईच सीप पर हम चेक करेंगे कि कितने पे कितना पास हुआ है, रिटर्न हुआ है। जिस सीप के बीच में जैसे हमारा 20 और 25 बीच के सीप में कुछ सैंपल हुआ है, तो क्या करेंगे, उसको हम 25 और 20 के वाले उसमें से हम पास कराएंगे। ये रहा हमारा 20 और 25 वाला होल। तो हम क्या करेंगे, जो 25 और 20 के बीच में जितना भी सैंपल एग्रीड रुका हुआ हम उसमें से पास कराएंगे। तो 25 एंड 20 के बीच हमारा सैंपल है, तो क्या करेंगे, इसका वेट मेजर करते हैं। ओके, तो ये एग्रीगेट हमारा 20 mm सीप से पास हुआ और 25 mm सीप से पास हुआ और 25 mm सीप पर पास हुआ, 20 mm सीप पर क्या हुआ, रिटर्न। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पास वेट ऑफ द पासिंग अब क्या करेंगे, ये वेट जो एग्रीगेट सैंपल एग्रीगेट निकला उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख लेंगे और 25 और 20 mm के होल से हम पास कराएंगे। ये थिकनेस गेज है, ये हमारा फ्लैकनेस इंडेक्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम इसमें से हम पास कराते हैं 25 और 20 mm सीप से जो मटेरियल पास हो जाता है उसका वेट हम लेते हैं, तो हम पास कराते हैं। चालू कर। जो पास नहीं होता उसको हम, रिटर्न होता है उसको हम बाहर रख लेते हैं। जो हमारा रिटर्न हो रहा है, जो एग्रीगेट हमारा रिटर्न हो रहा है उसको साइड में रखते जाएंगे एंड पासिंग का वेट निकालेंगे, टोटल कितना पास हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट फीव है, मतलब फर्स्ट है 25 to 20 mm सीप से जो मटेरियल रिटर्न हुआ उसका हम वेट पास करा रहे हैं। ओके, तो हमारा जो 25 और 20 mm सीप पर जो एग्रीगेट रुका था उसमें टोटल में से हमारा पासिंग वेट ए है, रिटर्न वेट ए है थिकनेस गेज में से। अब क्या करेंगे, हम इसको वेट मेजर करेंगे। तो वेट मेजर किया तो हमारा कितना आ रहा है, जो थिकनेस गेज में से पास कराने पर आ रहा हमारा 0.044। अब नेक्स्ट सीप से हम निकालते हैं।
क्या करेंगे, सैंपल को अलग रख देंगे क्योंकि लॉन्गेशन इंडेक्स भी फाइंड आउट करना भी हमको। तो हम देखते हैं कि 16 mm सीप और 20 mm सीप पर के बीच में कितना एग्रीड रुका है। तो ये हमारा 16 mm पर रिटर्न हुआ है। तो 16 mm पर रिटर्न हुआ है, तो ये वेट आ रहा हमारा। तो 16 mm पर 20 mm से पास और 16 mm पर रिटर्न। तो अब इसको हम किस में से निकालेंगे, इस होल में से निकालेंगे 20 mm टू 16 mm। ठीक है, तो इस शेप से हम इसको निकालते हैं कितना वेट एग्रीड पास होता है। तो हम सेम पिछली बार जैसा, तो सेम हम जैसे हमने 25 टू 20 mm शेप से हमने पास कराया था उसको, तो उसी तरीके से हम 20 टू 16 mm शेप का भी सैंपल देखेंगे। इसी तरीके से हम 16 टू 12.5 का चेक करेंगे। इसी प्रकार 12.5 टू 10, इसी प्रकार हम जो पासिंग वेट होता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हमारा 20 और 16 mm के बीच में रिटर्न वेट हुआ था हमारा 0.028। इसी प्रकार हम सभी शेप का निकाल लेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि 16 पॉइंट, इसी प्रकार हम सभी को हम चेक करते हैं। तो हमने थिकनेस इंडेक्स से जो सीप पर रिटर्न हुआ था पास हुआ, तो उसके हिसाब से हमने वेट निकाल लिया। जैसे 25 टू 20 mm सीप पर जो हमने थिकनेस गेज निकाला वो पासिंग वेट इतना आया था, एंड 20 टू 16 mm पर इतना पास वेट हुआ था। ये पास वेट को क्या करेंगे अब टोटल वेट, पासिंग का जो टोटल वेट, तो थिकनेस इंडेक्स का जो फॉर्मूला वो पासिंग वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई 100%। तो पासिंग वेट हमारा कितना है 0.360 अपॉन टोटल सैंपल का वेट कितना था 1 kg एंड मल्टीप्लाई 100%। तो हमारी वैल्यू आ रही 36% है। जो हमारी फ्लैकनेस इंडेक्स की जो वैल्यू वेरी करती है वो करती है 35 टू 40% के बीच में। तो हमारा इस तरीके से हम फ्लैकनेस इंडेक्स टेस्ट करते हैं। तो हमारा फ्लैकनेस इंडेक्स टेस्ट कंप्लीट होगा। अब क्या करेंगे हम इलोंगेशन इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे सैंपल लेंगे 1 kg एंड सीप का सेम तरीके से लगाएंगे। अब क्या लेंथ गेज की जो लेंथ है ना वो कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे 25 और 20 mm के सीप के बीच जैसे है 25 टू 20, इस बीच की जो लेंथ है ना ये कितनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे 9/5 मल्टीप्लाई 20 जो इसका एवरेज 20 और 25 और 20 का बीच का एवरेज, तो प्लस करके एवरेज निकाल के अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 का, तो क्या हो जाएगी इसके बीच की वैल्यू। इस तरीके से हम सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे वेट ऑफ एग्रीड रिटर्न थ्रू थिकनेस गेज। अब एग्रीड को हम सीप्स में से रिटर्न जो सीप पास कराएंगे जो वेट रिटर्न होगा उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 kg सैंपल लेते हैं एंड सीप क्या करेंगे हम 1 kg सैंपल लेंगे ग्रेड का और उसको सीप में से सीप कराएंगे सेम जो हमने फ्लैकनेस इंडेक्स में किया था। तो इसको जो पिछली बार किया था सेम फिक्स करेंगे। तो हम ग्रिड को सीम में डाल देंगे। अब क्या करेंगे इसको हम पिछली तरीके से 5 to 10 मिनट तो हमने इसको 5 to 10 मिनट हमने सीप कराया। क्या करेंगे हम इसको ओपन करके निकाल लेंगे और वेट मेजर करेंगे।
क्या करेंगे, हम वेट मेजर करते हैं कि किस पर कितना रिटर्न हुआ। हमारा 25 mm शिप पर कुछ रिटर्न नहीं हुआ। आप 20 पर चेक करते हैं, 20 का में चेक करते हैं कि इसमें से कितना रिटर्न होता है, कितना पास होता है। तो 20 एंड 25, तो हम किस में से पास कराएंगे, 20 और 25 में से, इसमें से लेंथ के हिसाब से इस तरीके से पास कराएंगे। जो लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ होगी, उस तरीके से हम इसमें से पास कराएंगे। तो चलो निकालते हैं इसको। तो अब क्या करेंगे, हम जो हमारा एग्रीड रुका था 25 और 20 mm शिप के बीच में रुका था, तो उसको हम इसमें से पास कराएंगे। जो रिटर्न होगा उसका वेट हम मेजर कर लेंगे। तो हम इसमें से इस तरीके से लेंथ, जिसमें जो लेंथ हुई मैक्सिमम, उस तरीके से हम पास कराएंगे। तो इस तरीके से तो देखो ये रिटर्न हो गया। इस तरीके से रिटर्न को साइड में रखते जाएंगे और उसका वेट मेजर कर लेंगे। मैक्सिमम एग्रीड हमारा पास हो रहा है, इसमें से ये भी रिटर्न हो गया। तो हमारा एक ग्रेड रिटर्न हुआ 20 to 25 mm शिप के बीच। अब क्या करेंगे, इसका हम वेट मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 0.036। तो 25 to 20 mm शिप के बीच हमारा आ रहा है 0.36। नेक्स्ट शिप में चेक करते हैं इसी प्रकार। अब जो एक ग्रेड था हमारा, अभी हमने 25 to 20 से निकाला। अब क्या हमारा एक ग्रेड है, वो क्या है 20 to 16 mm शिप के बीच का है। तो अब उसमें से हम चेक करते हैं कि कितना पास होता है एंड कितना रिटर्न होता है। रिटर्न वेट को हम मेजर कर लेंगे। तो हम और ये हमने सबका निकाल लिया। अब क्या लास्ट में 10 और 6 के बीच में रुका हमारा 0.86। तो हमारा ये टोटल वेट ऑफ ए गेट थ्रो रिटर्न थ्रो थिकनेस गेज से जो टोटल रिटर्न हुआ, उसका टोटल रिटर्न हुआ अपना 0.379। तो अब क्या है हमारा इलॉन्गेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न वेट अपॉन टोटल वेट। तो रिटर्न वेट कितना हुआ हमारा 0.379 अपॉन टोटल वेट कितना 1 kg मल्टीप्लाई 100% क्या आ रहा है हमारा 30.7%। तो हमारी इलॉन्गेशन इंडेक्स की वैल्यू की जो हमारे इलॉन्गेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स जो होता है ना, तो वो 6.3 mm वाले एक ग्रेड के लिए, छोटे एक ग्रेड के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलॉन्गेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।